स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा 2024 के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा 17-18 फरवरी को होनी है। अभी समय कम है, तो समय कम के अंदर अगर आपको प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएं और प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कम समय देना हो, तो कि आपको कम समय में अच्छे खासे क्वेश्चन का नॉलेज हो, आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपनी एग्जाम की तैयारी को और एक स्तर ऊपर लेके जाएं। इसलिए हम लेके आए हैं आपके लिए 10 मिनट की प्रैक्टिस सेट सीरीज। देखो, इसमें आपको केवल ज्यादा नहीं 10 मिनट देने हैं और आपको 10 मिनट के अंदर हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको लगवाया जाएगा, जो आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाया जाएगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट के अंदर लगवाया जाएगा, जिसमें आपको हिंदी के 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऐसे ही जीएस के आपके 38 आपके करंट अफेयर सहित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। 10 मिनट की सीरीज का पर्पज ये है कि आपको कम समय में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस सेट करने को मिले। तो स्वागत है आप सभी का हमारे 10 मिनट की प्रैक्टिस सेट सीरीज में, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी इसी चैनल पे हिंदी के 2 प्रैक्टिस सेट लगवा चुका हूं। वो प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जब आप देखेंगे तो हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आज मैं 10 मिनट का प्रैक्टिस सीरीज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाने वाला हूं। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, उसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़ा का पर्याय बताइए। देखिए, कपड़े का पर्याय बच्ची क्या होता है? तो भैया चलन नहीं होगा, गगन नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बसंत। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम होता है आपका पाताल, तो दूसरे का सही आंसर हो जाता है बी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में संज्ञा शब्द है। तो भैया इनमें संज्ञा शब्द क्या है, कौन सा है? भैया यहां देखिए, ना नीला होगा, ना मोटा होगा, ना पुराना होगा, सही आंसर होगा आपका गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपका इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो भैया यहां देखिए, इसमें शुद्ध शब्द कृपया नहीं है, दवाइयां नहीं है, चिन्ह नहीं है, इसमें शुद्ध शब्द बनता है आपका निर्भर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कर्ता कारक वाला वाक्य छाटिए। देखिए, कर्ता कारक वाला वाक्य कौन सा होगा? देखो, इसमें शाम को मत आना नहीं होगा, विभा को पुस्तक दे देना ये भी नहीं होगा, शीला को रोटी खिलाओ ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा मोहन को जाना है। ठीक है, चलिए यहां पे 5वां क्वेश्चन का सही आंसर होगा 5 का ए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, दान है, भजन है, पढ़ना है या कुछ है। तो भैया यहाँ पे 6 का आंसर नंबर सी सही होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको अगर गद्यांश सॉल्व करना है तो गद्यांश सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है कि आप उसमें जो दिए गए प्रश्न है उनको सबसे पहले देखिए और जो प्रश्न में पूछा गया है उसको आप गद्यांश में ढूंढिए और उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो अगर हम यहाँ पे प्राचीन काल की बात देखें तो इस गद्यांश में प्राचीन काल कहाँ की गई है? तो यहाँ पे की गई है। कह रहा प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रणय था, तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें तो यह क्या है? ए में कह रहा है प्राचीन काल नारी पितासी थी, भैया ये नहीं होगा, ये होगा क्वेश्चन नंबर बी। कह रहा है प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रणय था। चलिए अब बात करते हैं इसी गद्यांश से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन अगर 8 अगर हम देखें तो कह रहा है नारी तु नारायणी का सही व्याख्या क्या है। तो भैया नारी तु नारायणी दे रखा है, तो अगर आप इस गद्यांश में देखेंगे जहां नारी की पूजा होती है, तो भैया नारी का स्थान क्या होगा आपका? भाई नारी का क्या होगा? कह रहा नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, या फिर नारी का कोई अधिकार नहीं, ये नहीं होगा। नारी गुलाम थी, ये नहीं होगा। नारी का मान सम्मान नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8 का ए सही होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि देश का उद्धार कैसे होगा। भैया नारी का अस्तित्व रहेगी तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। युवा वर्ग में मादक द्रव्य का सेवन करने से ये भी बिल्कुल नहीं होगा। फिर कह रहा है किसानों के कर्ज माफ करने से ये भी नहीं होगा। भैया नारी को समाज में स्थान देने से आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। तो ये मेरा देश के बारे में नहीं बोल रखा है आपको, ये भारत गद्य के बारे में गद्यांश नहीं बोल रहा है, मेरे सपनों का बात नहीं बोल रहा है, भैया उसमें नारी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका शीर्षक हो जाएगा नारी तो नारायणी। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि काकल वर्ण कौन सा है। तो भैया इसमें काकल वर्ण होगा हा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है कि समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग होगा। तो भैया इसमें आपका आंसर होगा उप। क्या होगा आंसर? उप। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। देखिए पहले आप तो सुनिए, अन्वेषण, अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? तो भैया अन्वेषण में आपकी संधि आती है यण। कौन सी संधि आपकी? यण संधि है। अब समझिए पहले यण संधि में क्या होता है, हम कैसे करते हैं। देखिए ये जो वेद रखा है वेद, ये कैसे बनेगा? आपका जो वेद रखा है ये उ
और प्लस में ए से बनेगा। किससे बनेगा? ए से बनेगा। तो अगर हम यहाँ देखें कैसे सॉल्व करते हैं, विषय को हम संधि विच्छेद करेंगे तो आ लिखेंगे और जो अधूरा अक्षर दे रखा है ना, इसको पूरा लिख दीजिए और यहाँ पे लगा दिए उ, ये अनु, और प्लस में आपका यहाँ पर ये आएगा ए और आपका ये शब्द। देखिए अनु प्लस में ए शब्द, ये इसका सही आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपका कि मक्षिका किसका तत्सम है? तो भैया मक्षिका जो है वो मक्खी का तत्सम होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो हस्त आपका तद्भव होगा? नहीं। हस्ती आपका तद्भव होगा? नहीं। और आपका हीरा का तद्भव होगा? नहीं। आपका सही शब्द निकल आएगा हींग। तो हींग क्या है? आपका तद्भव शब्द है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कह रहा परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? भैया परा का मतलब होता है उल्टा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उल्टा। 16 का बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो पहले आप तो समझिए महाप्राण। देखिए महाप्राण होते हैं आपके, अगर हम वर्गीय व्यंजन जाए या स्पर्शी व्यंजन जाए, तो आपके जो दूसरे और चौथे आपके कॉलम में आते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें दूसरे चौथे में, तो भैया ता आपका आएगा? ता नहीं आएगा। दा आएगा? नहीं आएगा आपका। माँ आएगा? नहीं आएगा आपका। इसका आंसर सही होगा भा। तो भैया 17 का सी आंसर सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कह रहा है निम्न में अघोष वर्ण बताइए। तो पहली बात समझिए, पहले निम्न में अघोष वर्ण क्या होगा? देखिए अघोष जो होते हैं शुरुआत के पहले और दूसरे कॉलम, शुरुआत के पहले और दूसरे कॉलम वर्गीय व्यंजन में जो होते हैं वो आपके होते हैं अघोष वर्ण। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो भैया यहाँ पे जो घा होगा वो नहीं होगा, बा नहीं होगा, का नहीं होगा, आपका पा सही आंसर हो जाएगा कि ये पहले कॉलम में दे रखा है। तो 18 का आंसर ए सही होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जेते तुम तारे तेते नम्मे ना तारे हैं। इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार बताइए। तो इसमें अलंकार पूछा है, तो भैया यहाँ पे रूपक होगा? नहीं होगा। यहाँ पे यमक होगा? नहीं होगा। श्लेष भी नहीं होगा। यहाँ इसका 19 का सही आंसर होगा ए उपमा अलंकार। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, 20 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आमिष का विलोम क्या है? भैया तो आमिष का विलोम होता है निरामिष। क्या होता है आमिष का विलोम? निरामिष होता है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो ये मुहावरा क्या कह रहा है? मुहावरा कह रहा है माथे पर बल पड़ना। तो भैया माथे पर बल का अर्थ क्या होगा? भाई सीधा होना नहीं होगा, गुस्सा करना नहीं होगा, पसंद करना नहीं होगा। तो इसका सही अर्थ होता है असंतोष प्रकट करना। अगर आपके माथे बल पड़ता है तो इसका सही अर्थ क्या होता है? असंतोष प्रकट करना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। भाई इसका लोकोक्ति है, इस लोकोक्ति का सही बताइए। देखिए आपको क्वेश्चन पेपर में एक मुहावरा एक आपका लोकोक्ति आई है, तो मुहावरे लोकोक्ति यहाँ पे बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। देखिए कर आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अच्छा व्यक्ति होता है नहीं, सोच समझ कर करना नहीं, भाई कठोर व्यक्ति होना नहीं। इसका सही आंसर होता है मूर्धनी। क्या होगा इसका? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 23 तो ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो बोल रहा है कि स्त्री शब्द का विशेषण है। तो भैया यहाँ पे स्त्री का विशेषण होता है स्त्रैण। क्या होता है? स्त्रैण होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो भैया अशुद्ध पूछना है, तो आध्यात्मिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दायित्व भी सही है, आनुषंगिक भी सही है, ऐतिहासिक गलत शब्द है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो भैया कर्ता में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो भैया को नहीं होगा, सही नहीं होगा, मैं नहीं होगा, क्या होगा? कर्ता नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्न में से ई प्रत्यय निर्मित शब्द कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है? भाई ई से बना हुआ शब्द नहीं ढूंढना है। तो ये मंडली में बिल्कुल ई आ रहा बड़ी वाली, फिर आपका टोकरी में बड़ी वाली ई बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ऐसे आपका नाली में भी बड़ी वाली ई जुड़ा हुआ है, लेकिन नगरीय में आपका जो ई आपका प्रत्यय है वो नहीं जुड़ा हुआ है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नीचे मुहावरे और उनके अर्थ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नीचे मुहावरों और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाले मुहावरे का चयन करिए। मतलब कि जो गलत अर्थ रखता है मुहावरा उसको चयन करें। तो आगे नाथ ना पीछे पगहा बंधनहीन, ये बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है कि कह रहा है 3 13 होना। तो भैया 3 13 का तो संगठित नहीं होता। तो भैया आपका जो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर बी हो जाता है।
चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। भैया कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो भैया बंदर शब्द तत्सम नहीं है, आपका दूध वाला भी नहीं है, लोहा भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 28 का ए सही होता है। कारण जो है वो आपका एक तत्सम शब्द देखने को मिलता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो भैया आपका तद्भव ढूंढना है। तो भैया पस्तर आपका तत्सम है, तेल तत्सम है, पौत्र भी तत्सम है, लेकिन जामुन जो शब्द है तो जामुन आपका क्या है? तद्भव शब्द है। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो देखते हैं भाई, जिन आपके स्वरों में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है वो आपके होते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर कौन सा होता है आपका? जैसे हम बोलते हैं कि ओम, तो ओम क्या होता है आपका? ओम आपका एक प्लुत स्वर होता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, तो रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है? भैया गंगा तट, तो गंगा का तट, तो इसमें समास कौन होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बारे में कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो भैया सुबह स्त्रीलिंग होती है, सुबह होती है, सांझ होती है, दोपहर भी होती है, लेकिन दिन क्या होता है। तो यहाँ पे दिन जो होगा पुल्लिंग होगा और बाकी सब स्त्रीलिंग दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि राम सो रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? तो भैया इसमें प्रणयात्मक नहीं होगी, द्विकर्मक नहीं होगी, सकर्मक भी नहीं होगी, ये क्या है? एक अकर्मक क्रिया है। चलिए अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है संग भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो भैया इसमें आंसर क्या होगा? तो भैया इसका आंसर होगा आपका प्रणय। क्या आंसर होगा इसका? प्रणय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पाप पातक किस शब्द में अनेकार्थी है? तो भैया ये किस शब्द का अनेकार्थी है? तो सिंपल सी बात करते हैं, ये अध का अनेकार्थी है। किसका है ये? अध का अनेकार्थी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आशीष राहुल राजा राहुल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में उचित विराम क्या होगा? तो पहले यार ध्यान से देखें वाक्य। तो भैया आशीष कौमा राहुल कौमा राजा शुल्क और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, तो भैया इसमें कौन सा विराम चिन्ह में मिसिंग था? तो आपका कौमा मिसिंग था, तो यहाँ पे 36 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि नेक कहीं बैनन अनेक कहीं नैनन सौ रही सही सो कहीं दीनो हिचकिन सौ। तो भैया इसमें अलंकार पूछ रहा है, तो भैया इसके ऑप्शन जो है आपके मैं आपको बता रहा हूँ। इसके ऑप्शन है संयोग सर्वनाम वियोग सर्वनाम बी रस या रौद्र। तो भैया 37 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। कौन सा आंसर होगा इसमें? वियोग श्रृंगार रस जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये था आपका हिंदी का प्रैक्टिस नंबर 3। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा है, और आपको इसी तरह के 10 मिनट की प्रैक्टिस सीरीज में बने रहना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको सभी दोस्तों को पहुंचाएं, जिससे क्या होगा कि आपको कम समय में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा पाएंगे। आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस लगा लेंगे उतनी तैयारी का स्तर आपका बढ़ जाएगा। चलिए आपसे मैं मिलता हूं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।